हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डीएफए की डेफिनेशन को देखा और उस डेफिनेशन के हर एक टपल को एग्जाम्पल के साथ समझा। आज के सेशन में हम डीएफए के और भी ज्यादा एग्जाम्पल समझने वाले हैं ताकि आपके दिमाग में पूरी चीजें क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं डीएफए के कुछ एग्जाम्पल्स। मान लीजिए मुझे लैंग्वेज दी गई है स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 110। लास्ट सेशन में हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो एग्जाम्पल था स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 01। अब यहां पर मैंने दूसरी लैंग्वेज ली हुई है स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 110। माय अल्फाबेट इज 01। अब दोस्तों, सबसे पहले इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 110 है, मतलब लास्ट 3 सिंबल मेरी स्ट्रिंग के 110 होने चाहिए। मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स 110 में एंड होनी चाहिए, राइट? तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? द रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी 0 + 1 होल स्टार 110। दिस विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसका डीएफए कैसे बनाना है ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हमें जो चीज कंपलसरी है वो ड्रॉ कर लेनी है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग स्टेट से शुरू करूंगा। ये होगा मेरा स्टार्टिंग स्टेट, लेट मी कॉल इट एज Q0। अब Q0 में से 1 आएगा तो मैं मान लीजिए पहुंचता हूं Q1 स्टेट पे। Q1 स्टेट में 1 आता है तो मैं जाता हूं Q2 स्टेट पे, और Q2 स्टेट में 0 आता है तो मैं मान लीजिए उसको यहां पर ड्रॉ करता हूं। Q2 स्टेट में 0 आता है तो मैं जाता हूं Q3 स्टेट में, और ये Q3 स्टेट मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट होगा। हमने लास्ट सेशन में ये देखा था, जितनी भी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज की है वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए, और जितनी भी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में नहीं है वो सारी स्ट्रिंग नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए। एक्सेप्टिंग स्टेट को हम डीएफए में 2 सर्कल से बताते हैं, और स्टार्टिंग स्टेट को कुछ इस तरह से बताते हैं, सर्कल और प्रेसिडेड बाय एन एरो, राइट? एरो विदाउट सिंबल, और बाकी सब में सिंबल्स होंगे एरो के ऊपर, राइट? दूसरा डीएफए का रूल क्या था? डीएफए के हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन निकलेगा, राइट? उसी रूल के ऊपर आगे बढ़ के हम इस डीएफए को कंप्लीट करते हैं। तो आप देखिए, जितनी चीज कंपलसरी थी उतनी मैंने यहां पर ड्रॉ कर ली है। अब यहां पर Q0 वाले स्टेट में से 1 निकल रहा है, मुझे 0 निकालना है, क्योंकि मेरे अल्फाबेट में कितने सिंबल है? 0 और 1। 1 निकल गया है, मुझे 0 निकालना है। अब 0 को हम कहां पर डालेंगे? तो दोस्तों, हमें उस 0 को ऐसे स्टेट में डालना चाहिए तो जिससे जितनी सही स्ट्रिंग है वो सारी एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड हो और गलत स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग स्टेट में ना एंड हो, राइट? तो उस 0 को मैं सेल्फ लूप में लगा दूंगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? चाहे कितने भी 0 आए, 0 0 0 0 0 0 0 0, और उसके बाद अगर 1 1 0 आता है तो ही वो एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाए। तो मैंने यहां पर उसकी सेल्फ लूप लगा दी। अब Q1 में से 1 निकल रहा है, Q1 में से मुझे 0 निकालना है। अब Q1 में से 0 निकालने के लिए मैं मान लीजिए अगर सेल्फ लूप ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए मैं सेल्फ लूप ड्रॉ करता हूं, Q1 में से 0 निकालने के लिए मैंने सेल्फ लूप ड्रॉ की, तो ये गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है 1 0 1 0, मेरी स्ट्रिंग है 1 0 1 0, और ये स्ट्रिंग मेरा ये जो डीएफ है वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होती है। आप देखें, स्टार्टिंग स्टेट से मैं लेता हूं 1, फिर 0, फिर 1 0, वो एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड हो गई, मतलब एक्सेप्ट हो गई। अब मुझे बताएं कि ये 1010 स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं है? 1010 स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ माई लैंग्वेज। मेरी लैंग्वेज में तो ऐसी ही स्ट्रिंग होगी विच एंड्स विद 110, बट दिस एंड्स विथ 010. So this is a wrong string which my DFA has accepted. So this transition is wrong. मैं इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकता। आइडियली मुझे यहां से जो 0 आता है उसे कैसे स्टेट में डालना चाहिए? मुझे उसे ऐसे स्टेट में डालना चाहिए कि भी जिसके बाद तुरंत 110 आता है तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाए, राइट? तो Q1 में से अगर 0 आता है तो मैं उसे Q0 वाले स्टेट में डाल दूंगा, राइट? तो मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है 0 1, फिर 0 आती है तो मैं यहां पर आ गया, फिर 110 आता है तो ही मैं एक्सेप्टिंग स्टेट में जाऊंगा, राइट? तो Q1 में से 0 भी निकल गया, 1 भी निकल गया। अब Q2 की बारी। Q2 में से 0 निकल गया है, Q2 में से मुझे 1 निकालना है। अब आप अपने आप को क्वेश्चन पूछे कि भाई आप जब Q2 स्टेट में होंगे तो आगे की स्ट्रिंग की कंडीशन क्या होगी? जब मैं Q2 स्टेट में होगा तो आगे का कुछ भी होगा, लेकिन Q2 स्टेट में पहुंचने से जस्ट पहले के 2 सिंबल मेरे क्या होंगे? 1 1। अब देखें,
अगर 1 1 आते हैं, दो सिंबल 1 1 आते हैं, तब जाकर मैं Q2 स्टेट में पहुंचा हूं। अब यहां से मुझे 1 निकालना है, तो यहां से मैं उस 1 को ऐसे स्टेट में डालूंगा कि जिसके बाद तुरंत 0 आए तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाए, क्योंकि यहां से अगर 1 आया तो लास्ट दो सिंबल 1 हो गए, अब 0 आए तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाना चाहिए, क्योंकि फिर मेरी स्ट्रिंग 1 1 0 से एंड होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मान लीजिए आगे कुछ भी है, 1 1 स्ट्रिंग आई, हम Q2 पे पहुंच गए, अब एक 1 मैंने डाला, अब मान लीजिए दूसरा 1 आता है, तीसरा 1 आता है, चौथा 1 आता है, लास्ट दो सिंबल तो 1 ही रहेंगे, और उसके बाद अगर 0 आता है तो एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर अब लास्ट तीन सिंबल क्या हो जाएंगे? 1 1 0, राइट? तो यहां पर Q2 में से अगर 1 आता है तो मैं यहां पर सेल्फ लूप बनाऊंगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और उसके बाद अगर 0 आता है तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाए। क्यों? क्योंकि लास्ट तीन सिंबल मेरे बन जाएंगे 1 1 0, राइट? तो Q2 में से 1 निकल गया, Q3 में से मुझे 0 भी निकालना है और 1 भी निकालना है। अब Q3 में मैं पहुंचूंगा कैसे? मैं Q3 में पहुंचूंगा कैसे? आगे चाहे कुछ भी स्ट्रिंग आती है, लेकिन अगर लास्ट तीन सिंबल 1 1 0 आते हैं तो मैं Q3 में पहुंच गया। अब मान लीजिए Q3 में से मुझे क्या निकालना है? Q3 में से 0 निकालना है। Q3 में से और एक 0 आए तो मुझे उसे ऐसे स्टेट में डालना चाहिए कि जिसके बाद वापस फिर से 1 1 0 आए तो ही वो एक्सेप्टिंग स्टेट में जाए। तो Q3 में से मैं 0 को कहां पर डालूंगा? मैं सीधा डालूंगा Q0 पे। Q3 में से अगर 0 आता है तो वापस 1 1 0 आएगा, तब जाकर के वो वापस फिर से एक्सेप्टिंग स्टेट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब Q3 में से मुझे 1 निकालना है। मैं Q3 में कैसे पहुंचा हूं? आगे चाहे कुछ भी है, लेकिन मेरे लिस्ट रिसेंट तीन सिंबल कौन से हैं? 1 1 0, राइट? अब यहां से मुझे 1 निकालना है। यहां से अगर 1 निकलता है तो मुझे उसे ऐसे स्टेट में डालना चाहिए कि भी जिसके बाद तुरंत 1 0 आता है तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाए, क्योंकि ये 1 Q3 में से 1 निकालने के बाद अगर 1 0 आता है तो मेरे स्ट्रिंग के लास्ट तीन सिंबल हो गए 1 1 0, आप देख सकते हो यहां पर, राइट? तो Q3 में से मुझे 1 ऐसे स्टेट में डालना चाहिए कि जिसके बाद तुरंत 1 0 आता है तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाए। तो मुझे उसे, मैं अगर इसे कहां पर डालूंगा? मैं डालूंगा Q1 पे। आप देखें 1 फिर 1 0, वापस 1 1 0 1 1 0, राइट? सो और 1 1 1 1 1 1 0, राइट? तो Q3 में से 1 आता है तो मैं उसे डालूंगा Q1 पे। अब आप देख लीजिए आपके डीएफए के हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकल गए? हाँ, निकल गए, राइट? तो ये बन गया मेरा डीएफए। Q3 स्टेट विल बी माय एक्सेप्टिंग स्टेट। यू कैन चेक इट एट योर होम। मेरी लैंग्वेज की जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होंगी, मतलब वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। मेरी लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग नहीं होगी वो सारी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होगी, मतलब वो सारी स्ट्रिंग मेरा डीएफए रिजेक्ट करेगा। सो दिस इज माय डीएफए फॉर स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 1 1 0। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. The next language is strings containing 1 1 0. My sigma is 0 1. Now what is the difference between strings ending in 1 1 0 and string containing 1 1 0? String ending in 1 1 0, what it says कि भाई मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग 1 1 0 से एंड होनी चाहिए, जबकि कंटेनिंग 1 1 0 क्या बोल रहा है? मेरी लैंग्वेज की स्ट्रिंग में 1 1 0 आना चाहिए। अब वो 1 1 0 कहीं पे भी आ सकता है, वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में आ सकता है, एंड में आए। मेरी स्ट्रिंग में 1 1 0 should be a substring, right? So which kind of strings this language will accept? It will accept strings like 1 1 0, 0 1 1 0, 1 1 1 0, then 0 1 1 0 1 or 0 0 1 1 0 1, something like that, right? मतलब आपकी स्ट्रिंग में 1 1 0 आना चाहिए, right? It may occur at any place, right? 1 1 0 अगर मेरी स्ट्रिंग में आता है then my string should be accepted. इसका मुझे डीएफए बनाना है। अब दोस्तों इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी 0 + 1 होल स्टार 1 1 0 0 + 1 होल स्टार। हमने देखा था रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में स्ट्रिंग्स कंटेनिंग समथिंग की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? 0 + 1 होल स्टार समथिंग 0 + 1 होल स्टार, राइट? समथिंग इज व्हिचएवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब इसका मुझे डीएफए बनाना है। इसका डीएफए दोस्तों इट विल बी almost similar to the DFA of strings ending in 1 1 0, except change कहां पर होगा? change यहां पर accepting state में से जो ट्रांजिशन निकल रहा है वहां पर चेंज होगा।
आए देखते हैं इसका डीएफए बनाते हैं किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो चीज कंपलसरी है मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं उसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहां पर स्टार्टिंग स्टेट से शुरू करता हूं। यह है मेरा स्टेट Q0, यहां से 1 आता है तो मैं जाता हूं स्टेट Q1 पे, यहां से 1 आता है मैं जाता हूं स्टेट Q2 पे, यहां से 0 आता है मैं जाता हूं स्टेट Q3 पे, और ये Q3 मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट होगा क्योंकि 1 1 0 आ गया। राइट, अब डीएफए का रूल है, हमें पता है हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकलना चाहिए। जितनी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में है वो सारी एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए, जितनी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में नहीं है वो सारी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए। राइट, तो इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम डीएफए बनाएंगे। यहां पर Q0 में से 1 निकल गया है, Q0 में से मुझे 0 निकालना है, तो Q0 में से मैं 0 सेल्फ लूप में ही डालूंगा, चाहे कितने ही 0 आ जाए, 0 0 0 0 और फिर 1 1 0 आए, तब जाकर ही मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। वेरी इजी। Q1 में से 1 निकल गया है, Q1 में से मुझे 0 निकालना है। Q1 में मैं पहुंचूंगा, कुछ इस तरह की स्ट्रिंग आएगी 0 1, और उसके बाद मान लीजिए 0 आता है, तो फिर जब तक वापस 1 1 0 नहीं आता है तब तक मैं एक्सेप्टिंग स्टेट में नहीं पहुंचना चाहिए। तो Q1 में से 0 आता है तो मैं उसे डाल दूंगा वापस Q0 पे। तो Q1 में से 0 भी निकल गया, 1 भी निकल गया। Q2 में से 0 निकला हुआ है, Q2 में से मुझे 1 निकालना है। Q2 में मैं पहुंचता हूं, आगे कुछ भी आ गया है, लेकिन लिस्ट रिसेंट टू सिंबल्स मस्ट बी 1, राइट, ये 2 सिंबल 1 होंगे। तो Q2 में से अगर 1 आता है तो मैं उसे ऐसे स्टेट में डालूंगा कि भी जिसके बाद फिर वापस 1 1 1 1 और आता है और उसके बाद तुरंत 0 आता है तो एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाए। तो Q2 में से 1 हम Q2 में ही डालेंगे। तो दोस्तों यहां तक Q0, Q1 और Q2 के जितने भी ट्रांजिशन है, यहां तक हमने आगे का जो डीएफए देखा था, मतलब स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 1 1 0 का डीएफए जो देखा था उसके जैसे ही है। अब मुझे Q3 में से ट्रांजिशन निकालना है। Q3 में से मुझे 0 भी निकालना है और 1 भी निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए अपने आप को, भाई Q3 में आप कैसे पहुंचोगे? Q3 में मैं पहुंचा हूं, उसका मीनिंग यह हुआ कि मेरी स्ट्रिंग में 1 1 0 ऑलरेडी आ चुका है। राइट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। Q3 में मैं पहुंचा हूं, इसका मीनिंग यह हुआ कि मेरी स्ट्रिंग में अगर 1 1 0 आया है तो ही मैं Q3 में पहुंचा हूं, और अगर 1 1 0 मेरी स्ट्रिंग में आ गया है तो उसके बाद चाहे कुछ भी आए, उसके बाद चाहे कुछ भी आए, चाहे 0 आए या 1 आए, माई स्ट्रिंग मस्ट बी एक्सेप्टेड। क्योंकि मेरी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या थी? स्ट्रिंग शुड कंटेन 1 1 0, स्ट्रिंग शुड कंटेन 1 1 0, राइट। तो 1 1 0 आ गया है तभी मैं Q3 में पहुंचा हूं। अब यहां से अगर 0 आता है या 1 आता है, आई मस्ट एक्सेप्ट दैट स्ट्रिंग। सो यहां से 0 आए तो भी हम एक्सेप्टिंग स्टेट में ही रहेंगे, और 1 आए तो भी हम एक्सेप्टिंग स्टेट में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं Q3 में पहुंचा हूं, इसका मीनिंग ये हुआ कि आगे 1 1 0 आ गया है तो ही मैं Q3 में पहुंचा, और हमारी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट यही है कि 1 1 0 आपकी स्ट्रिंग में होना चाहिए। अब यहां से चाहे 0 आए या 1 आए, हम एक्सेप्टिंग स्टेट में ही रहेंगे, राइट। तो स्ट्रिंग्स एंडिंग इन समथिंग एंड स्ट्रिंग्स कंटेनिंग समथिंग, इन दोनों का डीएफए ऑलमोस्ट सेम होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग स्टेट में जो ट्रांजिशन है वो दोनों में अलग होता है। स्ट्रिंग्स कंटेनिंग समथिंग में, एक्सेप्टिंग स्टेट में ट्रांजिशन सेल्फ लूप ही होता है आपकी अल्फाबेट के हर एक सिंबल के लिए, जबकि स्ट्रिंग्स एंडिंग इन समथिंग में वो ट्रांजिशंस अलग होते हैं। तो ये बन गया मेरा डीएफए स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 1 1 0 का। अब दोस्तों इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रिंग्स एंडिंग इन समथिंग का या कंटेनिंग समथिंग का, आपको डीएफए बनाना आसानी से आएगा, राइट, दैट इज इजी। और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक वैरायटी है स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद 1 1 0। ये सारी चीजें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में देखी हुई है, राइट। अलग अलग लैंग्वेजेस को लेकर के उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाई थी। लैंग्वेज इज स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 1 1 0, मतलब मेरी स्ट्रिंग, मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग 1 1 0 से शुरू होनी चाहिए। मतलब मेरी लैंग्वेज की स्ट्रिंग का पहला सिंबल 1, दूसरा सिंबल 1 और तीसरा सिंबल 0 होना चाहिए। उसके बाद चाहे कुछ भी आए, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो मेरी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी 1 1 0 0 प्लस 1 होल स्टार। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ माई लैंग्वेज। अब इसका मुझे डीएफए बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी चीज कंपलसरी उतनी पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो आए बनाते हैं, ये है मेरा Q0, Q0 में से 1 आया, मैं पहुंचा Q1 पे, Q1 में से 1 आया, मैं पहुंचा Q2 पे,
Q2 में से 0 आया, मैं पहुंचा Q3 पे, Q3 मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट होगा। हमारे डीएफए के कुछ रूल्स है, हमारे डीएफए के हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन निकलना चाहिए। मेरी लैंग्वेज की जितनी स्ट्रिंग है वो सारी एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए, मेरी लैंग्वेज की जितनी स्ट्रिंग नहीं है वो सारी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए। ये 3 रूल आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाने चाहिए और इसीलिए मैं उसे बार बार दोहरा रहा हूं, राइट। चलिए, तो इतनी चीज ड्रॉ करने के बाद अब मुझे निकालना है Q0 में से 0। अब आप समझिए, Q0 में से मुझे 0 निकालना है, मतलब स्टार्टिंग स्टेट में से 0 निकालना है, मतलब सबसे पहला सिंबल, मेरी स्ट्रिंग का सबसे पहला सिंबल अगर दोस्तों 0 आता है, सबसे पहला सिंबल अगर 0 आता है, तो उसके बाद चाहे कुछ भी आए, शुड आई एक्सेप्ट इट? नो। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी लैंग्वेज का सबसे पहला सिंबल तो क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। जबकि यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी स्ट्रिंग का सबसे पहला सिंबल अगर 0 है, मतलब उसके बाद चाहे आप कुछ भी डाल दो, इट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड, राइट। सो व्हेन सच काइंड ऑफ कंडीशन अराइजेस कि भाई ये हो गया, अब इसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, तो उसे हम एक अलग स्टेट में डाल देंगे, जिसे हम यूजुअली बोलते हैं डेड स्टेट, राइट। डेड स्टेट इज एनी अदर स्टेट, लेट मी कॉल दैट स्टेट एज Q4। तो इसे हम डाल देंगे डेड स्टेट में। डेड स्टेट एक ऐसा स्टेट है विच इज नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट, और उस स्टेट में से आपके अल्फाबेट के हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन सेल्फ लूप ही होता है, उसे हम बोलते हैं डेड स्टेट। क्या होता है, एक तो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट होता है और दूसरा आपके अल्फाबेट में जितने भी सिंबल्स है, हर एक सिंबल के लिए उसमें से ट्रांजिशन सेल्फ लूप होता है, राइट। तो डेड स्टेट में से चाहे 0 आए या 1 आए, हम उसी स्टेट में रहेंगे, इसीलिए इसे डेड स्टेट बोलते हैं। मतलब एक बार इसके अंदर चले गए, उसके बाद हम इसके अंदर ही रहते हैं। इट इज लाइक मौत का कुआं, राइट, उसी स्टेट में रहते हैं, वी कांट कम आउट, राइट। सो जब कभी भी आपके डीएफए में ऐसी कंडीशन आती है, आपकी लैंग्वेज में ऐसी कंडीशन आती है कि भाई यहां पर ये हो गया, अब इसके बाद चाहे आसमान टूट जाए, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, स्ट्रिंग मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड, तो आप उसे इस तरह के स्टेट में डाल दोगे, राइट। तो यहां पर वही कंडीशन हुई, भाई मेरी लैंग्वेज बोल रही थी आपकी स्ट्रिंग का पहला सिंबल 1 होना चाहिए, लेकिन मेरी स्ट्रिंग का मान लीजिए पहला सिंबल अगर 0 आता है, तो उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं Q1 में से ऑलरेडी 1 निकला हुआ है, Q1 में से 0 निकालना है। अब Q1 में से 0 निकालना है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई मेरी लैंग्वेज में पहला सिंबल आया, मेरी स्ट्रिंग में पहला सिंबल आया 1, उसके बाद दूसरा सिंबल आता है 0। अब दूसरा सिंबल 0 इज वैलिड और नॉट? यहां पर आपकी लैंग्वेज क्या बोल रही है, आपकी लैंग्वेज की जितनी भी स्ट्रिंग होगी उस सब में दूसरा सिंबल भी क्या होगा, 1। लेकिन अगर दूसरा सिंबल आपकी स्ट्रिंग का 0 है, तो उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। तो Q1 में से अगर 0 आता है तो भी वो आएगा डेड स्टेट में, ठीक है। अब Q2 में से 0 निकल गया, Q2 में से मुझे 1 निकालना है। Q2 में मैं पहुंचूंगा कैसे, आगे 1 आ चुका है, आगे 1 आ चुका है। मेरी लैंग्वेज बोलती है अब नेक्स्ट मेरी जितनी भी वैलिड स्ट्रिंग होगी उसमें नेक्स्ट सिंबल होगा 0, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने जो स्ट्रिंग ली हुई है उसमें तीसरा सिंबल है 1, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। मेरी लैंग्वेज क्या बोल रही है, तीसरा सिंबल होना चाहिए 0, लेकिन हमारी स्ट्रिंग में क्या है 1, मतलब 111। उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो Q2 में से 0 निकल गया, Q2 में से 1 निकलेगा, तो हम उसे डाल देंगे डेड स्टेट में, राइट। अब Q3 में से मुझे 0 या 1 निकालना है। अब Q3 में मैं पहुंचा हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरी स्ट्रिंग में आगे 110 आया होगा तो ही मैं Q3 में पहुंचा हूं। मेरी स्ट्रिंग में आगे 110 आया होगा तो ही मैं Q3 में पहुंचा हूं। और अगर आगे 110 आ गया है, तो अब चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे 0 आए या 1 आए, माई स्ट्रिंग मस्ट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि आगे 110 आया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई मेरी स्ट्रिंग 110 से शुरू हो रही है, और मेरी स्ट्रिंग 110 से शुरू हो रही है, तो उसके बाद चाहे कोई भी सिंबल आए, चाहे 0 आए या 1 आए, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, राइट। सो दिस इज माई DFA फॉर स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ 110। तो स्टार्टिंग विथ कुछ भी आपको देते हैं अगर, तो उसका DFA आप कुछ इस तरह से बनाओगे। तो यहां पर हमने 3 अलग अलग वेराइटीज के DFA देखे। एक देखा स्ट्रिंग्स एंडिंग इन समथिंग वाला,
स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इन समथिंग वाला, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद समथिंग वाला, और भी काफ़ी डीएफए की वेराइटीज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।